क्वांटम हथियार आएगा, दुश्मन खौफ खाएगा, युद्ध का नक्शा बदल जाएगा, भारत भी ब्रह्मास्त्र बनाएगा, चीन को सबक सिखाएगा। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग ने दुनिया में फिर से हथियारों की नई दौड़ शुरू कर दी है। इस रेस में अमेरिका और चीन सबसे आगे हैं। इस युद्ध ने दिखा दिया कि अगर आपको जंग जीतनी है तो आपको सशक्त होना होगा, हथियारों के आधुनिक और बड़ी खेप रखनी होगी, तभी आप दुश्मन देश को मात दे सकते हैं। कोई दूसरा देश आपका मददगार नहीं बनेगा। लिहाजा अब ऐसे हथियारों की खोज शुरू हो गई है जिससे जंग का नक्शा बदला जा सके। हथियारों की इस आधुनिक तकनीक का नाम क्वांटम है, जिससे पल भर में दुश्मन को ढेर किया जा सकता है। आपने इस हथियार का नाम शायद पहले नहीं सुना होगा, लेकिन दुनिया के कई देश इस हथियार को बनाने में जुटे हुए हैं। यूक्रेन ने भी इसकी तैयारी शुरू कर दी है, हालांकि भारत इसमें अभी पीछे है। आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी क्वांटम तकनीक के बारे में बताऊंगा, ये भी समझाऊंगा कि आखिर ये काम कैसे करती है, कैसे इससे दुश्मन को ढेर किया जा सकता है और हमारे पड़ोसी मुल्कों के मुकाबले भारत इस क्षेत्र में कहां खड़ा है। लेकिन ये सब जानने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और ये वीडियो पूरा देखना होगा, तभी आपको क्वांटम की पूरी थ्योरी समझ में आएगी। दोस्तों, भारत के इस क्षेत्र में तैयारी को जानने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये क्वांटम तकनीक है क्या है क्वांटम तकनीक, कैसे दुनिया में मचा देगी क्रांति। क्वांटम की चर्चा 20वीं सदी की शुरुआत में शुरू हुई। ये वही वक्त था जब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दुनिया को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी। अब तक फिजिक्स क्लासिक्स थ्योरी पर आधारित था, जो असल में हो रही घटनाओं की व्याख्या से जुड़ा था। इसके अनुसार ब्रह्मांड में चीजों का होना, उनका बदलना सब कुछ निश्चित है, लेकिन शायद ब्रह्मांड में सब वैसा निर्धारित नहीं है जैसा हम मानते रहे हैं। हमें ये मानना होगा कि फिजिक्स के सिद्धांतों में मूलभूत अनिश्चितता है और यह अनिश्चितता पदार्थ के सबसे नन्हे कण के अणु यानी एटम के व्यवहार में होती है। क्वांटम मैकेनिक्स इन छोटे अणुओं के व्यवहार का अध्ययन है, जिसे फिजिक्स की क्लासिकल थ्योरी के दायरे में रहकर समझना असंभव है। यह टेक्नोलॉजी सुपर कंप्यूटर से भी तेज है। जिस काम को सुपर कंप्यूटर को करने में कई साल लग सकते हैं, क्वांटम टेक्नोलॉजी की मदद से वो काम कुछ ही मिनटों में पूरा किया जा सकता है। दोस्तों, क्वांटम टेक्नोलॉजी क्वांटम बाइट्स पर काम करती है। जिस तरह कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज पर काम करता है, उसी तरह क्वांटम टेक्नोलॉजी क्वांटम बीट्स पर काम करती है। मोटी तौर पर अगर क्वांटम टेक्नोलॉजी को समझें तो क्वांटम टेक्नोलॉजी सूचनाओं की प्रोसेसिंग में क्रांतिकारी बदलाव लाने की दिशा में काम करती है। दरअसल सभी इंफॉर्मेशन बाइनरी सिस्टम में ही लिखी जाती है, यानी 0 और 1 की लैंग्वेज में, लेकिन हम 0 और 1 को कंप्यूटर चिप के अलावा किसी बेहद सूक्ष्म सिस्टम जैसे अणु या परमाणु में भी स्टोर कर सकते हैं। ये अणु या परमाणु इतने छोटे होते हैं कि इनके व्यवहार को कई और नियम भी प्रभावित कर सकते हैं। ये नियम अणु और परमाणु की प्रकृति को तय करते हैं और यही क्वांटम थ्योरी होता है और यही क्वांटम फिजिक्स की दुनिया के मोटी नियम है। क्वांटम टेक्नोलॉजी को सही से विकसित करने पर कोई देश एग्रीकल्चर सुरक्षा, वित्तीय भुगतान, एरोनॉटिकल टेक्निक, रेलवे के संचालन में बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है। इस टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए भारत तेजी से काम कर रहा है। भारत के अलावा दूसरे मुल्क भी भविष्य को नई दिशा देने वाली इस तकनीक में निवेश कर रहे हैं। अमेरिकी सरकार ने 2018 में नेशनल क्वांटम इनिशिएटिव कानून बनाया और इसके लिए $1.2 अरब का प्रावधान किया। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने 2016 में 13वीं पंचवर्षीय योजना में क्वांटम कम्युनिकेशंस को रणनीतिक तौर पर अहम उद्योगों में शामिल किया था। जर्मनी, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, रूस, जापान और गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां भी इस तकनीक में निवेश कर रही हैं। क्वांटम टेक्नोलॉजी फिजिक्स का वो हिस्सा है जिस पर पिछले 30 सालों से वैज्ञानिक काफी तेजी से काम कर रहे हैं। अमेरिका और चीन खास तौर पर अरबों रुपए इस टेक्नोलॉजी पर खर्च कर रहे हैं। हाल के दिनों में पता चला है कि अमेरिका और चीन क्वांटम रडार, क्वांटम एंटीना बनाने के लिए तेजी से कार्यक्रम चला रहे हैं। खासकर यूक्रेन युद्ध के बाद क्वांटम हथियार बनाने की रेस शुरू हो चुकी है। अमेरिका और चीन के बीच ये रेस काफी पहले से चल रही है। कई विश्लेषकों का कहना है कि चीन इस रेस में अमेरिका से कुछ कदम आगे निकल चुका है। साल 2016 में चीन ने क्वांटम सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की थी और साल 2017 में चीन ने दावा किया था कि वो एक ऐसा एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन पाथ बनाने जा रहा है जिसे दुनिया को कोई भी दूसरा देश नहीं पढ़ सकता। दोस्तों, क्वांटम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अगर पूरी तरह से हथियार निर्माण, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर प्रोग्राम, संवेदनशील रक्षा क्षेत्र में शुरू हो जाए तो ये टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया के शक्ति संतुलन को ही बदल कर रख देगी। लिहाजा सामरिक विकास में क्वांटम टेक्नोलॉजी को लाने के लिए अरबों डॉलर खर्च किए जा रहे हैं। क्वांटम तकनीक पर तेजी से हो रहा है काम। दुनिया के देश पानी की तरह बहा रहे हैं पैसा। दोस्तों, जिस टेक्नोलॉजी को लेकर दुनिया के सभी देश दौड़ लगा रहे हैं, आखिर इस तकनीक को विकसित करने में कितना खर्च आएगा ये भी आपको बता देता हूं। दोस्तों, क्वांटम टेक्नोलॉजी को विकसित करना काफी महंगा है और इस वक्त दुनिया के कुछ ही ऐसे देश हैं
भारत भी उनमें से एक है। इस वक्त रूस, भारत, जापान, यूरोपीय संघ और ऑस्ट्रेलिया ने महत्वपूर्ण क्वांटम अनुसंधान और विकास कार्यक्रम स्थापित किया है। लेकिन चीन और अमेरिका के पास नई क्वांटम रेस में भारी बढ़त हासिल हो चुकी है, लिहाजा ये रेस अब काफी गर्म होती जा रही है। साल 2015 में अमेरिका क्वांटम टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा निवेशक था, जिसने 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर इस टेक्नोलॉजी के विकास पर खर्च किए थे। वहीं साल 2021 में अमेरिका ने इस राशि को बढ़ाकर 2.1 अरब डॉलर कर दिया। अगर चीन की बात करें तो साल 2015 के आसपास चीन का बजट करीब 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, लेकिन साल 2021 में चीन ने क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए अपने बजट में बेतहाशा वृद्धि कर और चीन ने बजट बढ़ाकर 13 अरब डॉलर कर दिया, यानी अमेरिका से कई गुना ज्यादा। इससे आसानी से समझा जा सकता है कि चीन क्वांटम टेक्नोलॉजी को लेकर कितनी तेजी से काम कर रहा है। दोस्तों, चीन को मात देने के लिए अमेरिका, नेटो जैसे मौजूदा गठबंधनों में क्वांटम सहयोग समझौते को एकीकृत कर रहा है। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस सुरक्षा संधि और ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान के बीच चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता व्यवस्थाओं में भी अमेरिका शामिल है। लिहाजा इस बात की कुछ संभावनाएं हैं कि आने वाले वक्त में अमेरिका क्वांटम टेक्नोलॉजी से कुछ जानकारी भारत को भी दे सकता है। वहीं चीन पहले से ही क्वांटम टेक्नोलॉजी के कई क्षेत्रों में रूस के साथ काम कर रहा है और यूक्रेन युद्ध के बाद जिस तरह से रूस को प्रतिबंधों में जकड़ लिया गया है, उसके बाद यही संभावना है कि रूस और चीन काफी तेजी के साथ क्वांटम टेक्नोलॉजी में अपने सहयोग को आगे बढ़ा सकते हैं। अमेरिका और यूएसएसआर के बीच शीत युद्ध में परमाणु हथियारों के क्रांतिकारी माना गया था, लेकिन क्वांटम टेक्नोलॉजी परमाणु युद्ध से भी आगे की चीज है और एक पल में दुश्मनों को घुटनों पर लाया जा सकता है। अगर दुश्मनों के पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो क्वांटम तकनीक पर भारत भी कर रहा है काम। इसरो भारत के सपनों को कर रहा है साकार। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि भारत इस क्षेत्र में दूसरे देशों के मुकाबले कहां खड़ा है, तो चलिए वो भी आपको बता देता हूं। दोस्तों, भारत भी अपनी सीमित संसाधनों में क्वांटम टेक्नोलॉजी पर बिना किसी और देश के सहयोग से काम कर रहा है और भारत में इसरो के पास क्वांटम टेक्नोलॉजी डेवलप करने का काम है, जिसने पिछले साल क्वांटम टेक्नोलॉजी के जरिए एक जगह से दूसरे जगह तक मैसेज भेजने में कामयाबी हासिल की थी। भारत के लिए ये एक बहुत बड़ी सफलता है। पिछले साल मार्च महीने में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद यानी इसरो ने 300 मीटर की दूरी तक फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन का कामयाब परीक्षण किया था। इसका मतलब ये है कि इसरो ने प्रकाश कणों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह तक मैसेज भेजने में कामयाबी हासिल कर ली है, यानी अब एक जगह से दूसरी जगह तक प्रकाश कण पोन्टोस के जरिए गुप्त संदेश भेज सकते हैं और हैकर्स कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, वो मैसेज को नहीं पढ़ सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि इसरो ने इस टेक्नोलॉजी को खुद ही डिजाइन किया है। इसरो की यह टेक्नोलॉजी शुद्ध स्वदेशी है, यानी इसे पूरी तरह से भारत में ही बनाया गया है। दोस्तों, भारतीय नौसेना भी भविष्य में क्वांटम सेंसर विकसित करने और हासिल करने के लिए उत्सुक है, जो कि महासागरों को पारदर्शी और पनडुब्बियों को बेमानी बनाकर सैन्य और आधुनिक नौसैनिक युद्ध क्षेत्र में क्रांति ला सकता है। भारतीय नौसेना के एक अधिकारी ने बताया कि विघटनकारी प्रौद्योगिकियों के बीच हम क्वांटम सेंसर की तलाश कर रहे हैं, जिसके लिए निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में बहुत सारी शोध गतिविधियां संचालित हो रही हैं। ये तकनीक ये सुनिश्चित करेगी कि पनडुब्बियों के पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं है। दोस्तों, दरअसल पनडुब्बियां आज सबसे उन्नत सैन्य प्लेटफॉर्म में से एक हैं, जो बहुत भूमिका संचालन में सक्षम है। उनकी शक्ति उनके गुप्त क्षमता में निहित है, जिसके कारण वो सबसे अधिक परमाणु स्ट्राइक फोर्स होने के अलावा समुद्र में घूम सकती है। वहीं परमाणु और उप परमाणु कणों के व्यवहार के आधार पर क्वांटम सेंसर गहरे पानी के नीचे या अंतरिक्ष में जीपीएस क्षमताओं की अनुपस्थिति में गति का पता लगा सकते हैं और ट्रैक भी कर सकते हैं। आधुनिक युद्ध में इस तरह की विघटनकारी तकनीक का उद्देश्य समुद्र में अपना काम करने के बेहतर तरीके खोजने की तकनीक तलाश करना है। दोस्तों, इस क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा भारत चीन के मुकाबले कहां खड़ा है वो भी आपको बता देता हूं। चीन के मुकाबले कहां खड़ा है भारत को तय करनी है लंबी दूरी। दोस्तों, पिछले साल ही पहले रिपोर्ट आई थी कि चीन अब अंतरिक्ष में फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी को विकसित करने जा रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि चीन ने इस नेटवर्क में सेना, बैंक, सरकार और बिजली विभाग के 2000 से ज्यादा अधिकारियों को इस नेटवर्क से जोड़ा था। चीन का यह संदेश सिर्फ नेटवर्क में मौजूद लोग ही पढ़ सकते थे। इसके साथ ही रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2030 तक चीन ऐसे ही सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में स्थापित करने की कोशिश में है और इसी कोशिश में इसरो भी लग गया है। लेकिन चीन का डेवलपमेंट अज्ञात है। वहीं भारत सरकार के पास अभी भी बजट का भारी अभाव है। लेकिन अगर वक्त के साथ दुनिया में धाक जमानी है तो भारत को भी अब इस नए रेस में शामिल होना होगा। दोस्तों, भारत आज इस फील्ड में पिछड़ गया है क्योंकि पूर्ववर्ती सरकारों ने इसे लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया, इसके लिए अलग से बजट आवंटित नहीं किया। लेकिन जब से पीएम मोदी ने देश की सत्ता संभाली है, हर उस क्षेत्र में भारत को आगे बढ़ा रहे हैं जो भविष्य में उसे और मजबूत बनाएगा। इसलिए उन्होंने बजट में इसके लिए अलग से राशि भी आवंटित कराई, जिससे भारत दुनिया के दूसरे देशों से इस क्षेत्र में मुकाबला कर सके, खासकर चीन से, जो भारत को देखकर जलता भुनता है। जय हिंद, जय भारत।